विश्व गुरु बनेगा, इसमें किसी को कोई शक संदेह नहीं होगा और हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन हम विश्व गुरु बनेंगे। धरती पुत्र में आपका स्वागत है और धरती पुत्र के लिए ताली बजाइए एक बार जोरदार, और एक बार धरती पुत्रियों के लिए भी ताली बजाइए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मोहन भागवत जी ने कहा कि ईश्वर चाहते हैं कि हिंदुत्व का उदय हो, इसी से हिंदुस्तान का उत्थान होगा, लेकिन इसको लेकर विवाद हो गया। अब सवाल यह है कि आखिर हिंदुत्व के उदय से किसी को क्या परेशानी हो सकती है और इस पर बवाल क्यों है। लेकिन हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, इनके पास मैं जाऊं, इनसे आपका परिचय करवाऊं, उससे पहले एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आप लोग सुनिए ध्यान से, ये बहुत अच्छी कहानी है और आप लोगों को अपनी भी लगेगी। कहानी दरअसल यह है कि एक देश है और उस देश में एक वक्त में वो देश जो है वो हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। बहुत से बाहर से आक्रमणकारी आए इस देश में लूट मार करने के लिए, और आज ये देश एक बार फिर से सर उठाकर खड़ा है। बड़े बड़े देश जो इसके सामने खड़े थे, उसके आगे विश्व गुरु बनने के लिए खड़ा है, और वो देश कोई और नहीं है। वो देश कौन सा है, जरा आप लोग ही बताइए। भारत। कौन सा देश है? हमारा देश है भारत। और आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में हिंदुत्व की, और हिंदुत्व का क्या उदय होगा, तभी हिंदुस्तान का उत्थान होगा। मैं आप लोगों के पास आता हूं। अच्छा, आपके पास सबसे पहले आऊं। कहां से आ रहे हैं? मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं। मैं गुड़गांव में रहता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि हम एक सपना का भारत फिर से देखने का मौका मिला, मतलब मोदी के राज में। और हम यही कहते हैं कि देश विश्वगुरु बनेगा, लेकिन विश्वगुरु का पैरामीटर क्या है और विश्वगुरु बनने के लिए क्या क्या चाहिए और उसमें हमारा क्या कमियां रहेगी और क्या हमने अचीवमेंट किया, ये मीडिया रखे डाटा के साथ। ये मीडिया रखे। क्या नाम है आपका जी? सुरेंद्र कुमार। कहां से आए हैं? सासाराम से। सासाराम से आए हैं, तो जोरदार ताली बजाइए बिहार के धरती पुत्र के लिए। आप भी ताली बजा दीजिए अपने लिए। हैं? आप धरती पुत्र हैं, आप सवाल पूछेंगे और हमारे जो मेहमान हैं वो जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि हिंदुस्तान का उदय तभी होगा, उत्थान तभी होगा जब हिंदुत्व का उदय होगा। ये आपको लगता है, आप लोग सोचते हैं ऐसा? जी हाँ जी, आपको ऐसा लगता है। क्या नाम है भाई आपका? सौरभ। सौरभ। कहां से आए सौरभ? एमपी। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हिंदुत्व का उदय होगा तो हिंदुस्तान का उत्थान होगा? सही बात है। सही बात है। क्यों होना चाहिए? है? हिंदुत्व का नहीं, भारतीय का उदय होना चाहिए। भारतीय का उदय होना चाहिए। हाँ जी, क्या नाम है? अनिल। कहाँ से आए अनिल जी? झारखंड से आया हूँ। झारखंड से आए हैं। क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पे भारत का उदय होना तो निश्चित है। किसी की ताकत नहीं है कि भारत के उदय को रोक सकता है, लेकिन उस उदय होने में जो अमीरी और गरीबी के बीच की खाई है, जब तक उस खाई को नहीं भरा जा सकता है तब तक कभी भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता। विश्वगुरु नहीं बन सकता है, खाई को भरना है। हाँ जी। अरे भाई, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निराभया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत सामुदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम। जहाँ इस तरह की बातें हों, इससे बड़ा न ज्ञान है और न इससे बड़ा सेकुलरिज्म है और न इससे बड़ा कहीं साहित्य है। चलिए, इसलिए विश्वगुरु बनेंगे हम। विश्वगुरु बनेंगे विश्वगुरु। और अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर गीता भट्ट जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एच.एस. रावत साहब हैं, हिंदू धर्मगुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साध्वी कंचन गिरी जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु, बहुत बहुत स्वागत है, बीच में आप मौजूद हैं। और इसके अलावा जगदीश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जबरूल कादरी साहब हैं हमारे साथ, इस्लामिक स्कॉलर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले गीता जी, विश्वगुरु बनेंगे, हिंदुत्व का उसमें कितना योगदान है और क्या हिंदुत्व की भूमिका होगी, हिंदुत्व का उदय होगा तो ही भारत विश्वगुरु बनेगा या हिंदुस्तान का उत्थान होगा? देखिए, अगर हम देखें, अभी आपके यहाँ ही अभी शो में किसी ने कहा कि हिंदू नहीं भारतीय है, लेकिन विषय यह है कि अब भारत और अगर आप हिंदू की बात करें तो दोनों समानार्थी शब्द हैं। दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि कहीं भी कोई भी अगर हिंदू विश्व भर में कहीं कोई रह रहा है तो वो अपनी मातृभूमि के रूप में किसको देखता है? भारत को देखता है। तो जो हिंदू विचार है, हिंदू विचार जो है वो सनातनी विचार है, वो विचार जो इस पर विश्वास रखता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती,
कि सत्य एक है लेकिन उसको आने के रास्ते बहुत सारे, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है हजारों वर्ष पूर्व। ये बात कि आप किसी भी आस्था में विश्वास रखते हो लेकिन आप उस ईश्वर को पहुंचने के बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं। तो ऐसी कितनी संस्कृति है, ऐसे कितने सोच को, ऐसे आस्थाएं हैं जो इस बात पर विश्वास रखती हैं। ठीक है, उधर से वो कांग्रेस के नेता हाथ उठा रहे हैं। जगदीश जी। जहाँ साहब, मैं समझता हूँ आपका सवाल ही गलत है। अच्छा, सवाल को सही कीजिए। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो विश्व गुरु था तो आजाद हुआ था, और हिंदुस्तान को आजाद कराने में हर आदमी का योगदान है। मैं समझता हूँ जिस तरह से आज 8 साल पहले दिखाया जा रहा है कि विश्व गुरु हुआ है, 1947 में अरे भारत का झंडा लहराया था, भारत का झंडा लहराया था, भारत का झंडा, ये तिरंगा हमारे भारत के लोगों ने बिल्कुल तो गुलाम को मार कर भगाकर, अंग्रेजों को भगाकर विश्व गुरु बनाया था। नहीं, अपने दिमाग को मुझे लगता है आप अभी 8 साल से आपको विश्व गुरु नजर आ रहा है। अरे भारत के जवानों ने, सरदार भगत सिंह ने, राजगुरु ने इस देश को विश्व गुरु बना दिया था। ये 8 साल पहले। ठीक है, एक सेकंड। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, भाई सुनिए, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 1947 में भारत विश्व गुरु था, तो अब हम लोग विश्व गुरु बनने की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये जरा समझाइए क्यों कर रहे हैं? हाँ। आज बात करनी चाहिए महंगाई की। जो दूध 30 रुपए लीटर बिकता था 60 रुपए लीटर बिक रहा है, उस पर बात करो। जो तेल, सुनिए 1 मिनट, सुन के जाइए आप 1 मिनट। जो तेल 65 रुपए लीटर था आज 110 रुपए लीटर बिक रहा है, उस पर बात करो। आप विश्व गुरु बनाने चले हो, पहले देश के जो भूखे से मर रहे हैं उनके लिए तो रोजी रोटी दे दो। स्कूल और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है और आप विश्व गुरु बनाने चले हैं। पता नहीं कहाँ बनाएंगे और किसको बनाएंगे, जब वहाँ ना तो कोई टीचर है ना प्रोफेसर है। आप देखो डाटा, कितनी यूनिवर्सिटी में कितने पद खाली है और कितने कोशिश कर लो, इससे कोई फायदा नहीं होना है। बिना एजुकेशन के फायदा नहीं होगा भाई साहब, फायदा नहीं होगा। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन केसर है, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से हैं जी, बताएं। जी देखिए, जैसे कहा कि विश्व गुरु है, ये चर्चा मतलब हम खुद ही नहीं अभी संशय में हैं कि विश्व गुरु हैं या नहीं है, थे या नहीं थे। यही चीज ये कांग्रेस को संशय। कांग्रेस को। मुझे एक चीज बताइए, जब सबसे ज्यादा, अगर मैं पहले की छोड़िए, जब गुलाम था, अंग्रेज यहाँ थे, उसकी बात छोड़िए, सबसे ज्यादा पीरियड किसको मिला यहाँ पे? सत्ता में कौन रहा? विश्व गुरु, जिसको बनाना चाहिए था। जिम्मेदारी अगर किसकी थी? कांग्रेस की थी। विफल रहे। आज 8 सालों में ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने कि आज विश्व गुरु की चर्चा हो रही है? 8 सालों में ऐसा क्या हुआ? हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रतिनिधि से। नाम बताइए पहले। मेरा नाम हैदर है। हैदर साहब, जब 47 में आजाद हुआ देश, तो 15 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया गया, तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया? ये जवाब दीजिए भाई साहब। बारिश हुई है इसलिए मैं जोर से भाग देश का कल्चर ही है कि सबको साथ लेके चलना है, हिंदू भी रहे और मुसलमान भी रहे। हाँ। सबका योगदान इस भारत को। अच्छा, ठीक है जी। जो आज चर्चा है वो मेन चर्चा है मोहन भागवत जी के उस विषय पर। मोहन भागवत जी ने कहा कि किसी को यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को खास तौर से उन्होंने कहा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। डरने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, और मुसलमान कभी किसी से डरता भी नहीं, ये भी मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। और दूसरी उन्होंने श्रेष्ठता की बात की कि जो हिंदू हैं वो भी अपने आप को श्रेष्ठ ना समझे, ना मुस्लिम समझे, ना सिख समाज समझे, ना ईसाई समाज समझे। हम सब कॉमन हैं और कॉमन की तरीके से इस देश में रहते हैं, क्योंकि ये देश सेकुलर है। और एक बात उन्होंने और उठाई कि जो आज दलित, जो हमारे दलित भाई बहन, हिंदू राष्ट्र की बात। मैं हिंदू राष्ट्र की पर भी आऊंगा, पहले पूरी बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो आज घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता दलितों को, घोड़ी पे बैठने पर उनके कत्ल कर दिया जाता है, उनका मार दिया जाता है, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। ये जो कुर्तियां हैं हमारे में, इसका भी समाधान हो रहा है। इसका समाधान हो रहा है। आ रहा हूँ। हाँ जी, एक सेकंड। क्या क्रूतियां नहीं, इस्लाम में नहीं है क्रूतियां। क्यों सीआर सुन्नी क्या करते हैं? सीआर सुन्नी क्या करते हैं बताओ? क्या दहलवी क्या करते हैं? बरेलवी क्या करते हैं? क्या एक दूसरे की मस्जिद में नहीं घुस सकते? यहाँ पागल बना। एक सेकंड। ये हिंदू मुसलमान को लेकर डिबेट है ही नहीं। ये हिंदू मुसलमान को लेकर डिबेट है नहीं। ये डिबेट है कि हिंदुओं का उदय होगा तो हिंदुस्तान का उत्थान होगा। इस बात पर बात हो रही है। अब आ रहा हूं आप लोगों के पास, रुकिए। सर, आपके कार्यक्रम के शुरुआत में हमारे भाई साहब ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उसमें हिंदू शब्द नहीं है, सबकी बात होती है। सबकी बात होती है। इसमें ये बात समझने की आवश्यकता है कि उसमें सबकी बात है। ये मुल्क सबके
मेहनत से, सबके परिश्रम से बना है, बढ़ा है और विश्व गुरु भी बनेगा। तो सबको साथ लेके अशफाकुल्लाह खान और रामप्रसाद बिस्मिल के साथ बनेगा। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली भाई इन लोगों के लिए। हाँ। आप जो बात करते हैं, सर नाम बताइए पहले। मेरा नाम पुरुषोत्तम भारद्वाज, मैं दिल्ली लोकल से हूँ जी। आप जो लोकल से हैं? दिल्ली से हैं। हाँ, दिल्ली से हूँ। आपने धरती पत्र का टाइम्स ऑफ भारत ने आपने ऑर्गेनाइज किया, आपके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं ये मेरा नहीं है साहब, ये मैं कहता हूँ ये मेरा है ही नहीं, ये आप लोगों का है, मैं तो बस जरिया हूँ। लेकिन आप रोजगार की बात नहीं करते हैं, आप हॉस्पिटल्स की बात नहीं करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहे इसकी बात नहीं करते। ये बात है, इन नेताओं से पूछता हूँ कि ये लोग क्यों नहीं उठाते। आप आटे की बात नहीं करते हैं। आप भाई साहब ने कहा था कि आप दूध बढ़ रहा है, उसकी बात नहीं करते। हाँ जगदीश जी, ये शिकायत है। कांग्रेस पार्टी ने स्कूल दिए और भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर दिए। लीजिए भाई साहब, सब कुछ दे दिया इन्होंने, अब चर्चा क्यों करेंगे। स्कूल दे दिया इन्होंने, तो 70 साल में इन्होंने खाने को भी दिया, स्कूल भी दिया, घर भी दिया। तो अब महंगाई क्यों बढ़ रही है? अब क्यों उसका जो लोग जो है क्यों 30 रुपए किलो आटा हो रहा है? पहले चलिए, आज बीजेपी के नेता नहीं है, नहीं उनसे पूछता मैं उनसे पूछता। एक सेकंड। हाँ, टॉपिक है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो नहीं खाना होगा, मेरा नहीं आज। हाँ, भागवत जी ने कह दिया अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, गैस का दाम खत्म हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगी। अगर मिल जाएगी तो चलिए, ये सवाल मैं पूछता हूँ। एक मिनट। हाँ, ये बताइए माता जी, हाँ हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है, हिंदुओं का उदय होना जरूरी है कि ये मुद्दे जो ये लोग कह रहे हैं? क्योंकि जब सर तन से जुदा का ये लोग रोड पे निकल के नारा लगाते हैं, घर पत्थर मारते हैं रामनवमी पे, तभी इनकी महंगाई कहाँ चली जाती है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने हिंदू राष्ट्र घोषित किया था। इन्होंने तो हिंदू और देश नहीं, कांग्रेस ने किया था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया था, हो गया था? नहीं हुआ था। उन्होंने तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग कर दिया, जो कि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिंद भी हमारा था, सिंध भी हमारा था। सबको दूर करने वाले ये कांग्रेस हमारे साथ एक मुसलमान भाई भी हैं, उनसे धर्मगुरु हैं जी, स्कॉलर हैं। नहीं, मैं माइक थाम लेता हूँ, बोलिएगा आप, है ना? बोलिएगा आप जो मन करेगा, क्योंकि ये तो खुले आसमान के नीचे शो हो रहा है, जो बोलेंगे लोग सुनेंगे भी और जवाब भी देंगे। तो बोलिए, क्या कहेंगे? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। देखिए, उदय जभी होगा, हिंदुस्तान की तरक्की जभी होगी, पहले हिंदू मुस्लिम की दीवारों को तोड़ करके यकजहती पर पैदा करना पड़ेगी, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, खुलूस पैदा करना पड़ेगा। हमने देख लिया, हिंदू मुस्लिम के अंदर दरारें पैदा करने के बाद, एक दूसरे को करने के बाद, नारे लगने के बाद सब कुछ हुआ, लेकिन इत्तेहाद पैदा नहीं होगा। एक सेकंड में आ रहा हूँ जगदीश जी, आ रहा हूँ। लेकिन एक सवाल मेरा है और उसके बाद जोगीरा के पास एक सवाल मेरा है कि जब भागवत जी कहते हैं कि डीएनए एक है, भाई कहीं बाहर से तो मुस्लिम आए नहीं हमारे देश में, सब यहीं के रहने वाले हैं, तो क्या डीएनए एक है? तो सब एक है कि नहीं है? डीएनए एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाबर बाहर से आया था, कोलंबस बाहर से आया था, बहुत सारे मुस्लिम आक्रांत बाहर से आए थे, तैमूर लंग बाहर से आया था। ऐसा नहीं हो। और आप खुद कहते हैं हिंदू मुसलमान मत करो, आपने अभी क्या कहा? एक मुसलमान भाई और है, आप खुद एंकर हो के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान, रोटी, सड़क, अस्पताल अच्छे, इसको बनवाओ ना। आप खुद कह रहे हैं एक मुसलमान भाई रह गया, ये एंकर हो आप। चलिए, हाँ जी, चलिए। देखिए, आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा मकसद हो गया है रोटी, कपड़ा और मकान। अरे जब देश सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित होंगे। जब तक देखिए दुनिया में मुद्दा अलग है भाई साहब, ये मुद्दा अलग है इनका। और भाई को बुरा लगा कि मैंने कहा एक मुस्लिम भाई है, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता कहने में कि मैं हिंदू हूं और मेरे साथ एक मुसलमान भाई खड़ा है। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। क्या आप लोगों को बुरा लगता है? आप लोगों को बुरा लगता है? आप लोगों को बुरा लगता है क्या? बहुत बढ़िया। नहीं लगता है। लेकिन एक बात है ना, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड गीता जी। एक बात यह है कि जब भागवत जी कहते हैं कि डीएनए एक है, तो कहने का अर्थ क्या है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का अर्थ ही यही है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक हैं? कहना क्या चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत में 90% से अधिक जो मुसलमान हैं, उनके पूर्वज हिंदू ही रहे हैं। वो किसी भी कारणवश रहा हो कि उन्हें अपनी आस्था में परिवर्तन करना पड़ा हो, पूजा पद्धति बदलनी पड़ी हो, तो उस विचार से सभी जो है भारतीय, मूलतः भारत में रहने वाले लोग हैं, ये सरसंघ चालक जी का कहना है।
और दूसरा ये कि जब हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र की भावना क्या है? उसकी भावना की प्रेरणा वहां से आती है जब सिंध के राजा दाहिर ने प्रॉफिट मोहम्मद के पोते को पनाह दी, जब उम्मयद के जो खलीफा है वो उनको मारने के लिए उतारू थे और बाद में सिंध का राज को उन्हें हाथ धोना पड़ा, उनकी खुद को मार दिया गया। ये वो हिंदू राष्ट्र की भावना है जहाँ पे चीरामन की मस्जिद केरल में 7वीं शताब्दी में बनी, जबकि प्रॉफिट मोहम्मद जिस समय इस्लाम का विस्तार कर रहे थे, पहली अरब देश से बाहर जो मस्जिद बनी। तो ऐसा भारतीय जो समाज है जो कि सबको आग्रह कर एक समावेशी समाज है। तो जब हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो हम उस समावेशी समाज की बात, तो समावेशी समाज की बात हो रही है, सबकी बात हो रही है। जी रावत साहब, आप बहुत देर से चुप। जी जा साहब, मैं बताना चाहता हूं सभी को, जिस देश की संस्कृति, जिस देश का धर्म और संस्कृति, उसके अनुसार उसकी राजनीति होती है, उसका विकास होता है। अमेरिका में ईसाइयत है, वहां पर उनके नियम उनके अनुसार हैं। अरब कंट्री में शरीयत कानून है तो उसका विकास है। हिंदुस्तान हिंदुओं का है और यहाँ हिंदू संस्कृति होगी, हिंदुत्व होगा तो देश का विकास होगा, देश का विकास होगा। देखिए एक और भाई आए हैं, धरती पुत्र आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है बताइए जी। मैं यूपी से आया हूँ। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र तो हमने लागू करा था 2014 में 4 मार्च के लिए इलेक्शन से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले सारी सरकारी संपत्ति मुस्लिम वर्क बोर्ड को दे दी गई थी, जिसमें 123 वर्क बोर्ड के लिए दिल्ली की है। वो मैं बता दूं, तुम्हारा सीपी भी आता है, मिंटो रोड भी आता है, लोधी रोड भी आता है। वो तुमने एक बार बताइए कि और कोई धर्म के नहीं थे, सिख नहीं थे, जैन धर्म नहीं थे, हिंदू धर्म के नहीं थे कोई। अगर सरकारी संपत्ति को होता था तो 5 भाई थे जितने भी धर्म के हैं, उनमें सब में बराबर का बांट। ठीक है, एक हाथ इधर से उठ रहा है, बताइए जी बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये देश, आपने ये बात कही कि अगर हिंदुओं का उदय होगा तो देश जो है विश्व गुरु बनेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान में सेकुलरिज्म वर्ड किस लिए आया है? इसीलिए आया है क्योंकि इस देश में सारे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी मजहब हैं, उन सभी का कंट्रीब्यूशन है आजादी के ऊपर, आजादी के लिए। और उसी कंट्रीब्यूशन के बाद, और इस देश में अकेले हिंदू नहीं रहते हैं। आप ये हिंदू मुस्लिम पे बहस, बिल्कुल मतलब मैं तो ये कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम पे बहस नहीं होनी चाहिए। बहस इस पे होनी चाहिए कि देश की तरक्की कैसी होगी और देश विश्व गुरु कैसे। ठीक है, बहस इसी मुद्दे पर ही है कि हिंदुओं का अगर उदय होता है तो उत्थान होगा कि नहीं होगा। जी एक सेकंड। हाँ, देखिए संविधान बना, ये धर्मशाला नहीं है। ये धर्मशाला ब्रिटेन में जाके दिखाइए, दुबई में जाके दिखाइए, अरब कंट्री में जाके दिखाइए कि आप अपनी मनमानी करके दिखाइए। ये हिंदुस्तान है, आज ही विश्व गुरु नहीं, ये आदि काल से विश्व गुरु है, आदि काल से हिंदू राष्ट्र है, आज ही मांग नहीं हुई। वो तो कह रहे हैं 1947 से है नहीं, नहीं, ये तो आदि काल से हिंदू राष्ट्र है। फिर अभी जो नेता कहते हैं कि विश्व गुरु बनेगा, इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है। ये तो आदि काल से जब महाराणा प्रताप थे, जब पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने हिंदू राष्ट्र, ये सुनिए, विश्व गुरु बनना चाहिए। और विश्व गुरु जब बनेगा, ये जितने भी बहन भाइयां खड़े हैं, सबको रोजगार मिले, सबको काम मिले, व्यापारी को काम मिले। वो कह रहे हैं कि 70 साल में क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी और 8 साल में 80,000 रोजगार देने। वो भी पूछ रहे हैं कि आप रोजगार की बात क्यों नहीं? अरे भाई, हमने तो रोजगार दिए, हमने सरकारी नौकरी दी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 70 साल में रोजगार भी दिया, सरकारी नौकरी भी दी, सब कुछ दिया। अब क्यों नहीं बात हो रही? जो 22 साल से 21 साल से जो बच्चा जो है क्वालिफाइड हो गया और 28 साल उसकी एज बार हो गई, उसकी क्यों नहीं बात करते हैं? उसकी क्यों नहीं बात करते हैं? आप एक बार जोगिरा के पास चलते हैं। भाई गुस्सा नहीं, थोड़ी शांति, रुकिए, एक बार जोगिरा के पास चलते हैं, क्योंकि बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। रुकिए, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात हिंदुस्तान की है। जोगिरा क्या है आपके पास? देखिए भैया, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देश में हिंदू और मुसलमान की बात कब खत्म हो सकती है। इस देश में हिंदू और मुसलमान की बात कब खत्म हो सकती है? जिस दिन अंतर मिट जाएगा पूजा और अजान में, जिस दिन अंतर मिट जाएगा पूजा और अजान में, उस दिन सच्चा स्वर्ग बनेगा मेरे हिंदुस्तान
शक मिट जाएगा तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। जी कहिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, जब तक हम सब लोगों तक रोजगार पहुंचाया जाए, उस हेल्थ का सिस्टम ऐसा बनाया जाए जो गरीब तक वो सुविधाएं पहुंची जाएं। ये जब विश्व गुरु बनने की कगार पर तब आएगा। और मैं मोहन भागवत जी से आज ये सवाल करना चाह रहा था कि उन्होंने हिंदुत्व की तो बात करी, उन्होंने महंगाई की बात नहीं करी, बेरोजगारी की बात नहीं करी। आज 45 साल में सबसे हाईएस्ट पर महंगाई आज जो है, और अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है वो डबल है। 2014 में 4.3 था, 8.7 है। तो ये सब चीजें मुद्दे हैं, उन पर उन्हें बात। ठीक है, गीता जी से मैं पूछूंगा कि ये आंकड़े कैसे हैं। जी बताएं। देखिए, अभी जो हमने एक बात कही उसके बाद ये कहा कि इस तरीके हालात जब ही सुधरेंगे। मोहन भागवत जी से मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने जो मुसलमानों से ये अपील की है, आप अपने समाज से भी अपील करें कि ये सब्रो ज़ब्तो तहम्मुल से काम लें, बदअहदी के साथ काम न लें। चाहे वो जितनी भी तंजीमें हिंदुओं में, वो अपनी जबान को, अपने हाथों को, अपनी जबानों को सुधारें। और हिंदुस्तान की तरक्की का मसला विशु था, विशु है, विशु रहेगा। चलिए जरा पहले एक बार ताली बताइए। जी रावत साहब, एक सेकंड जरा मैं जनता से मुखातिब हो जाऊं, क्योंकि ये शो ही उन्हीं का है। देखिए, मैं तो माइक लेकर उनके पास जाता हूं, आता हूं, शो उन्हीं का है। अगर वो नहीं बोल पाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। आगे आइए, क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है? कह रहे हैं कि हिंदुत्व का उदय होगा तो हिंदुस्तान का उत्थान होगा, हिंदू आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान भी आगे बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा हिंदुस्तान? और सब तरह से बढ़ेगा। आज हिंदुस्तान में कमी की क्या रह गई अभी हिंदुस्तान में? और बताइए क्या चाहिए किसी को? और पहले जब डिवाइडेशन हुआ था तो हिंदू पाकिस्तान का हुआ था ना, तो ये हिंदुस्तान की धर्मशाला थी क्या? अच्छा, हाँ, ये मुस्कुरा रहे हैं पीछे खड़े होके। क्या नाम है आपका? रजनीश, क्या आपको क्या लग रहा है, ये जो अंकल जी कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं? मुझे तो ये लग रहा है कि ये धर्म के नाम पर सब लोग बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं सभी का। अच्छा, धंधा है ये धर्म के नाम पर, और ये शो भी है, ये भी धंधा ही कर रहे हैं। ये गांव में कोई मुद्दा ही नहीं है। गांव में मुद्दा है जानवर जो खुला छूट रहे हैं, पूरे खेत खाए जा रहे हैं, बेरोजगारी। संविधान क्यों बना था? जब भारत आजाद हुआ संविधान क्यों बना? जब यही करना था तो संविधान क्यों बना? लोग बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो देश का उत्थान होगा। उन पे मैं लॉजिकल रोड मैप बता दूं कैसे उत्थान होगा। अच्छा, एक मिनट, लॉजिकल रोड मैप बता रहे हैं कैसे उत्थान होगा? कैसे उत्थान होगा वो बताएं। जो बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो देश का उत्थान होगा, उनको क्या रोड मैप है, ब्लूप्रिंट क्या है? हाँ, वो मैं पूछूंगा। हाँ, एक बार। हाँ, मुझे एक बात बताइए, अमेरिका जापान जैसे देश इतने विकसित हैं, वहाँ धर्म का कोई मुद्दा उठता है? यहाँ दिल्ली राजधानी है, ये सीपी है, यहाँ पर देखिए पढ़े लिखे लोगों के बीच धर्म का मुद्दा उठ रहा है। कमाल। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? परवीन अरोड़ा। हाँ, क्या कहना चाहते? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पहले जब तक हिंदू कर रहे हैं, मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुसलमानों को कोई दिक्कत ही नहीं। जब तक ये मुट्ठी नहीं बंधेगी हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। मुट्ठी बांध के कैसे? क्या मुट्ठी बांधने? मुट्ठी बांध के जब तक एक साथ खड़े नहीं होंगे। आज का लोग ये हिंदू है, ये मुसलमान, इसको सरदार को बाहर निकाल दो, क्रिश्चियन को बाहर निकाल दो, वो चीज नहीं है। जो तिलकधारी है सिर्फ वो हिंदू नहीं है, जो तिलक नहीं लगा वो भी हिंदू है, जो तिलक नहीं लगा रहा है वो भी हिंदू है, और जो टोपी पहन के आ रहा है देखो टोपी का मतलब मुसलमान का है, वो अलग चीज है। अच्छा, अगर सब आदमी मंदिर जाते हैं तो तिलक नहीं लगाते, तिलक नहीं नहीं है। हाँ, ये भी बात है कि अगर जो आदमी थोड़ा सा आगे भी जो आदमी अपने हक की बात कर रहा है वो हिंदू नहीं है, और जो आदमी राम भक्त की बात कर रहा है वो सिर्फ हिंदू राम हिंदू है। क्या मतलब है इस चीज का? हाँ, क्या मतलब भाई? हाँ, बहुत बढ़िया। बताओ, पूछोगे जब। क्या नाम है? जावेद, क्या लग रहा है कि तिलक लगाने वाले ही हिंदू हैं या टोपी पहनने वाले ही मुसलमान? ऐसा नहीं है, तिलक लगाने से कोई हिंदू नहीं हो सकता और टोपी पहनने से कोई मुसलमान नहीं हो सकता। तो कैसे होगा फिर? हाँ, कैसे? देखो, ऐसा है कि आदमी का मन अच्छा होना चाहिए। जात से नहीं होता, सबका खून बराबर है, आपका भी हमारा है, दर्द बराबर होता है सबको। हिंदू मुस्लिम तो बस एक पॉलिटिक्स है, आपकी सत्ता है, आप हिंदू मुस्लिम करके सोच रहे हो हमारी सरकार बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सबको बराबर देखो, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, लेकिन भाई कह रहा खून सबका एक। सर, जो लोग कह रहे हैं कि धर्म की बात ही विकास की बात नहीं है, तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम विकसित हो गए तो अपने माँ बाप को छोड़ दें, धर्म की बात ना करें? ये पूछ रहे भाई कि अगर विकसित हो गए तो धर्म की बात नहीं करें, फिर जो हमारे साथ जो स्कॉलर आए हैं, मुस्लिम स्कॉलर, वो टोपी लगा के क्यों आए? यही आपका सवाल है? बिल्कुल। तो इस सवाल का जवाब मैं ले लेता हूँ कि धर्म छोड़ देंगे क्या विकसित हो जाएंगे तो?
देखिए, हमें संविधान में हिंदुस्तान के हक दिया है। मुसलमान यो हमारा एक मजहब है, लेकिन हिंदुस्तान की तरक्की में हमारा ईमान न कभी हाई लाया है, न आएगा। हम वतन के लिए जीते हैं और जीते रहेंगे। वतन के लिए तो सभी जीते हैं रावत साहब, फिर ये डीएनए की बात, हिंदुत्व की बात है, ये सब क्यों किया जाए? देखिए जहां साहब, पूरी जनता सुन रही है, अभी बड़े वतन की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। इन्होंने जम्मू कश्मीर में क्या किया ये यहाँ बताने के लिए तैयार नहीं है आप लोग। उसको हिंदू विहीन कर दिया, किस प्रकार से कत्लेआम किया, और आप वतन की बात करते हैं। लेकिन उसमें भी तो राजनीति थी ना, उसमें हिंदू मुसलमान का दोष था क्या? उसमें अच्छा एक मिनट रुकिए, उसमें मुझे बताइए क्या नाम है आपका? सुशील, ये बताइए कि जो कश्मीर में हुआ वो हिंदू मुसलमान हुआ या राजनीति की वजह से हुआ? राजनीति की राजनीति हो रही है। आप भाग कर रही हैं। अरे सुनिए, अरे चली गई, देखिए चली गई। हाँ भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर हाँ, से मैं जम्मू अभी कश्मीर जब भाई से आ हूँ। गया। तो मैं क्या नाम क्या बताइए? मेरा नाम यासिर चौधरी है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ठीक, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वहाँ पे औरंगजेब भी शहीद हुआ और वहाँ पे मेरा भाई पंडित भी शहीद हुआ है। तो इसलिए आप वहाँ पे हिंदू मुस्लिम मत लेकिन कीजिए। ये सवाल तब उठता है जब आतंकियों के जनाजे में बड़ी संख्या में लोग जाते आप हैं। देखिए, जो आतंकियों का समर्थन करते, मैं उनकी बात क्यों करूंगा? हाँ, मैं एक ये असली हिंदुस्तान हुआ। हाँ। सुनिए, मैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा। हिंदुस्तान हमारा। इधर से कुछ भाई हाथ उठाए। हाँ। क्या नाम है? सर्वेश पांडे नाम है। पांडे जी के ताली ब्राह्मण है। हाँ, तो पांडे जी बोल दिए तो ब्राह्मण पता लग ही गया। जरा ताली बजाओ भाई धरती पुत्र के लिए। मेरा ये है, भाजपा वाले बोल रहे हैं कि हिंदू कर रहे हैं। हाँ। हम ब्राह्मण हैं। हाँ। हमको क्या पंडिताई की सरकारी नौकरी दिला देंगे क्या? अब ये बड़ा सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि पंडिताई की सरकारी नौकरी दिला देंगे क्या? हिंदू करते हैं, बताइए गीता जी। अगर हाँ, कि पंडित, आप ये देखिए, केजरीवाल की सरकार है, सारे मौलानों को तनख्वाह दे रहे हैं। किस ब्राह्मण? तो वो यही सवाल पूछ रहा है कि पंडित कर रहे हैं, तिलक लगाएंगे, पंडित बन जाएंगे तो सैलरी मिलेगी। गीता जी, मिलेगी क्या सैलरी? देखिए, ये सच्चाई है इस देश की कि हम बार बार अपने संविधान की बात करते हैं और उसमें सेकुलर होने की बात करते हैं। अच्छा। पर ये भी एक सच्चाई है कि यहाँ वक्फ बोर्ड के द्वारा कई सरकारों में जो मस्जिदें हैं वहाँ मौलानाओं को वहाँ तनख्वाह मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जितने मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, उनको सरकार ने अपनी कब्ज में लिया हुआ है और उनके द्वारा जो भी वहाँ जो इनकम होती है वो कहाँ जाती है? सरकार के पास जाती है। तो ये दोहरे मापदंड भी तो अभी चल रहे हैं। चलिए, हाँ बताइए। यही वो बात है जिससे कि हिंदू मुसलमान भाइयों में जो दरार डालने वाली बात जो गीता भट्ट जी कर रही हैं। वक्फ की संपत्ति है ना, मैं आपको बता रहा हूँ आपके ज्ञान के लिए, डिफेंस और रेलवे के बाद जो सबसे ज्यादा संपत्ति है वो वक्फ की संपत्ति है। अभी रावत जी भी कह रहे थे कि वहां पे जो कश्मीर में जो है, कश्मीर पंडितों को जो है वहां पे हत्या हुई। आप 90 के दशक को आज 2023 में हम हैं, आप इतना पुराने इतिहास में ले जाते हैं लोगों को। इसलिए क्योंकि आपको डिवाइड करना है और तुष्टीकरण करना। आप कब तक 100 करोड़ सुनिए, कौन प्रधानमंत्री था तब, कौन गृह मंत्री था? सब हिंदू थे ना, सब हिंदू थे ना। कांग्रेस, मुसलमान इधर कांग्रेस नहीं था। ये कांग्रेस मगर ये जो हिंदू मुसलमान वाली जो पॉलिसी है ना, बीजेपी की, जो हिंदू भाइयों को डराते हैं बीजेपी वाले हिंदू भाई। एक सेकंड, आप इधर आइए। भाई साहब डराते हैं क्या? बिल्कुल डराते हैं। आपको डर लगता है? डरा के वोट लेते हैं। आपको डर लगता है? हिंदुओं को डराते हैं। अरे जावेद भाई कहाँ गया? अरे जावेद भाई था यहाँ पर, कहाँ गया? जावेद, डर लगता है क्या हिंदुस्तान में? भाई मेरे गांव में केवल हम एक घर मुसलमान है। डर लगता है? नहीं, मेरे पिताजी सरस्वती पूजा का अध्यक्ष रहे हैं। बताइए, आप कह रहे हैं डर लगता है, ये कौन तोड़ रहा है? अगर पूजा के नाम पर अगर मेरा कोई जान भी मांगेगा ना, मैं जान भी देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कोई धर्म होता ही नहीं है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। वाह, क्या बात है! ये देख लीजिए, ये हिंदुस्तान का मुसलमान है, नाम है जावेद। रुको जावेद, एक सेकंड रुको, तुम्हारे पास ही हूं मैं। ये जावेद है और ये कह रहे हैं कि एक हिंदू गांव है, वहां पर इनका परिवार एकमात्र मुस्लिम परिवार है और वहां पर सरस्वती पूजा होती है और इनके दादाजी अध्यक्ष रहे। मेरे दादाजी अध्यक्ष रहे हैं, मेरे पिताजी अध्यक्ष रहे हैं, और मैं अगर मेरी कितने की भी नौकरी हो और जनवरी में सरस्वती पूजा 3 तारीख को होता है, ड्रामा होता है, मैं 1 महीने की बसंत पंचमी की छुट्टी लेकर के जाता हूँ। 1 महीने की। अगर बसंत पंचमी के दिन अगर कोई मेरे से 2000, 5000, 10,000 चंदा मांगेगा ना मेरे भाई, मैं उसके साथ चलूंगा, जान भी दूंगा उस चीज की। जान दे देंगे, जान। ये है हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान।
मुसलमान देश के लिए सभी दे देंगे जान। जगदीश नहीं, एक सेकंड लेकिन सुनिए, सवाल आपसे ही है। भाई साहब ने भी जो कहा तो सवाल आप पर ही चला गया कि इतने सारे जो प्रधानमंत्री रहे या नेता रहे, कितने हिंदू 70 साल तक आप लोगों ने हिंदुस्तान की सत्ता पर आप लोग काबिज रहे, फिर इसके बाद भी ये सब सवाल उठ रहे हैं। 1947 में भारत में सुई नहीं बनती थी। आज ये भाई सारे मोबाइल पर लाइव अपने घर में दिखा रहे हैं ना, ये कांग्रेस की देन है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, मेट्रो, रेल, एम्स के हॉस्पिटल कितने बना दिए उन्होंने, बताओ 8 साल में आगे। कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी की बात करता हूँ, पांच अभी मैं बता दूं, तिलक लग रहा है। सुनो, सोनिया गांधी जब 5 रुपए पेट्रोल डीजल बढ़ता था तो सोचती थी कि मेरे देश के लोग परेशान तो नहीं हो जाएंगे, और अब बेलगाम चल गया। महंगाई कहाँ चली गई है? अच्छा, एक सेकंड 30-35 देंगे, 150 पार कर। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी। माता जी एक सेकंड आप रुकिए, मैं आपके पास आता हूँ। ये एक सेकंड मैं थोड़ा सा कुछ अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ। यहाँ जो मेरे भाई खड़े हैं, धरती पुत्र और पुत्रियां खड़ी हैं, उनको मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है ना। यहाँ भी भगवा, यहाँ भी भगवा और यहाँ भी भगवा। ये तो रावत साहब कमाल की बात। यही तो परिवर्तन चाहता है हम, यही परिवर्तन चाहते हैं कि सब भगवाकरण हो जाए और सब हिंदुत्व हो जाए और देश की प्रोग्रेस हो जाए। बस अभी तो राहुल गांधी भी भगवा हो गए हैं, देख देख के अपना रंग बदल दिए हैं। सोनिया गांधी कहने वाली भगवान राम काल्पनिक है, वही देखिए भगवा भगवान राम का है तो किसी के बाप का नहीं है। और मैं समझता हूँ भगवान राम किसके हैं? हमारे हमारे। हाँ, अब ये अपने बनाए तो ऐसे थोड़ी सबके हैं। नहीं, राम मेरे भगवान है। कौन कहता था? अरे कौन कहता था? आप भगवान जबरदस्ती तो कण कण में है, आप कैसे अपना बना लेंगे उन्हें? भगवान श्री राम सबके हैं। आप सिया राम जय सिया राम सही बात है, हम नकली मैं अगर जय सिया राम बोलूं तो आप बोलोगे? बोलो जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम। और हमारा तो पहला कार्यक्रम भी जो हुआ था वो जय सिया राम से ही हुआ था। हाँ, एक सेकंड आपके पास आ चुका हूँ, ये भाई साहब आए, आपके पास फिर आऊंगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम वासुदेव मन्ना है। तो कांग्रेस से मेरा एक सवाल है। एक नहीं, कांग्रेस कहती है कि वो सरकार में है नहीं, फिर भी कांग्रेस से सवाल पूछते हैं। पूछने दूं? और बेरोजगारी पे बोल रहे थे कि महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं। अभी हिमाचल में सरकार बने हुए कितने दिन हुए? 1 महीना नहीं हुए, 3% वैट बढ़ गया वहाँ पे। हाँ, ये जवाब दीजिए भाई साहब। यहाँ तो आप कहते हैं कि महंगाई महंगाई महंगाई, और सरकार जहाँ बनी वहाँ महंगाई बढ़ाई। अरे भाई मेरी बात सुनो। और नेता से पूछा तो नेता कहता है कि मुख्यमंत्री भाई से पूछो कि 50 रुपए लीटर सस्ता था, 100 पार सस्ता है। इससे पूछो ना महंगाई कहाँ से आई। हाँ, लेकिन एक आता हूँ। देखिए रात में भी एक भाई हमारा काला चश्मा लगा के आए। जरा ये हमारा जो भाई है इसके लिए, अरे जोगिरा टीम जोर से ताली बजाओ भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश सिंह है। हाँ। मैं बोलो श्री राम भगवान चंद्र की जय। सब बोल रहे हैं। से पूछना चाहूंगा 70 साल पहले कहाँ सोई थी? आज उन्हें भगवान नजर आ रहे हैं। 2014 से पहले क्या किया उन्होंने, बताओ। चलिए इसका जवाब दीजिए। 70 साल तक कहाँ सोए थे? भगवा क्यों नहीं पहना? राम याद क्यों नहीं आए? मंदिर बन रहा था तो कहाँ थे? ये जो काला चश्मा रात को लगा रहा है ना, कांग्रेस की देन है, याद नहीं बना है, कांग्रेस ही देन है। जिसको पहन के आप इतरा रहे हो, गुमराह रहे हो, मोटा चश्मा लगा रहे हो, ये कांग्रेस नहीं बनाया है। ये जीन्स, ये जूते, ये पैंट, ये जीन्स। अरे मोदी जी तो अभी आए भाई, 70 साल पहले चश्मा नहीं था, 70 साल पहले चश्मा नहीं था। गुलामी की तरह हमारे तिब्बत भी चाइना को दे दिया था तुम लोग ने। बताओ ना, 100 रुपए किलो प्याज था, महंगाई क्यों बोल रहे तुम्हारे? चाइना जहाँ है जहाँ था, लेकिन देश के मुद्दा जो ओरिजिनल है उसमें बात नहीं होती। इनके कहने के मुताबिक ये है कि 8 साल पहले जो है लोग पत्ते पहनते थे, उनके पास कुछ नहीं था। ये कपड़े अभी आए 8 साल के बाद, इससे पहले कुछ नहीं था। जो ये महंगाई की बात कर रहे हैं, राजस्थान में कितने 28% की है, और वैसे टोटल ओवर दिखाई दे तो 8% मेरा एक सवाल है, मेरा उनसे सवाल है। आप कह रहे सेकंड लास्ट से भगवे से किससे? नहीं, वो जो सेकंड लास्ट में, मेरा आपसे एक सवाल है। आप मौलाना साहब से। हाँ, मैं कह रहा हूँ, आप कहते हैं हर टीका लगाने वाला हिंदू नहीं होता, हर टोपी लगाने वाला मुस्लिम नहीं होता, पर जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो पूरे देश के हित की बात होती है, तब मुसलमान, एक सेकंड रुक जाइए, तब मुसलमान यूं क्यों कहता है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए? आप मुझे ये बताइए, वो आदमी कौन है जो जेएनयू में जाके लिख रहे ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिए भारत छोड़ो, और ऐसे नारे लगा रहे? ये आप बताइए कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे। ले लूं अब जवाब, ले लूं हाँ, आप जवाब लीजिए, बताइए भाई। देखिए मेरे भाई बड़े अच्छा अपनी बात रख रहे थे,
देखिए ये देश जो है ना भाई, मेरे भाई, ये देश संविधान से चलेगा ना, तो ये किसी की आस्था से चलेगा ना ये हिंदुत्व से चलेगा। जो आज एजेंडा सेट किया जा रहा, हम बार बार कह रहे देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी तो है, एक देश एक कानून कहते हैं तो फिर आप लोग अलग हो जाते हैं। रुकिए, नहीं ना, एक देश एक कानून कहते हैं अलग हो जाते हैं। आ रहा हूँ गीता जी आपके पास। देखिए जो उसने बच्चे ने जो सवाल किया कि टोपी या कशका, ये कशका जो है हिंदुओं की पहचान है, लेकिन टोपी आज हर मुल्क में, हर सूबे में पहनी जा रही है, लेकिन हर मुसलमान कभी जो है ना टीका नहीं लगाता, ये हिंदू की अलामत है। लेकिन टोपी आज हिंदू भी पहन रहा, मुसलमान भी पहन रहा। सबको पहना दी इन्होंने टोपी। गीता जी ये तो कह रहे हैं जैसे डीएनए सबका है वैसे टोपी भी सब पहन रहे हैं। हाँ, देखिए ऐसा है कि आपको दो बातें मैं लेकिन यहाँ कहना चाहूंगी। पहली बात ये है कि बार बार जो महंगाई की बात को यहाँ उठा रहे, बड़ा अच्छा आपके दर्शकों ने सवाल उठाया कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनते ही 3 रुपए डीजल और 3 रुपए के पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। दूसरी बात ये 2014 में सिर्फ एक ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट था, आज 16 मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट पूरे देश भर में है। तो विकास की जहाँ तक बात है उस पे जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, 2014 में देश कहाँ था, आज देश कहाँ खड़ा है। ठीक है, आप कह रही है आगे निकल गया है देश। हाँ हाँ, एक सेकंड। हाँ, ये भाई क्या नाम है आपका? जल्दी से आप। महाराष्ट्र से हूँ। हाँ, महाराष्ट्र से। भाई महाराष्ट्र वाले भाई के लिए जरा जोर से ताली बजाइए हमारे धरती पुत्र के लिए। पहले सब ब्रह्मास कितने होते थे, अब मोदी है तो मुमकिन है, इतना ही है। हाँ, जल्दी जल्दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारत को विश्वराज बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। इनसे पूछो 50 साल तक तिरंगे का विरोध करा इन्होंने। हाँ चलिए आइए। मैं इन सबसे पूछना चाहता हूँ, ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन मेरे दिल में आधा काबा है और आधा काशी है। वाह क्या बात है, आधा काशी है और आधे काबा है। और अभी बात तो ब्रेक का हो गया है, लेकिन चलते चलते हमारे जो जोगिरा की टीम है, जोगिरा जत्था है, ये आपको इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप टाइम्स नाउ ऑफ भारत देखते रहिए, क्योंकि इसके बाद हम आपको दिखाएंगे 50 अहम खबरें जो आज पूरे दिन की हैं। जोगिरा जत्था। हिंदू मुस्लिम एक है, एक ही उनकी